तो तुम आ ही गए। तुम पागल हो क्या सोचकर तुमने वो सब किया? मुझे जो करना था मैंने कर दिया। खुद को आग में झोंकना था। मैंने खुद को आग में नहीं झोंका, मैंने किचन में आग लगाई क्योंकि मैं जानती थी मुझे कोई बड़ा खतरा मोल लेना पड़ेगा ताकि तुम मेरी जान बचाने आ सको। तो तुम आ भी गए। आखिर तुम हो कौन? रुको, सुनो सुनो तो। मुझे ऐसे क्यों लगा जैसे मैं तुम्हें जानती हूँ, जैसे तुम कोई जाने पहचाने से हो। बस बहुत हो गया। तुम ये बताओ तुमने मुझे यहाँ बुलाने के लिए इतनी भयानक आग क्यों लगाई जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी? तुम्हें बुलाने के लिए? मैं देखना चाहती हूँ तुम हो कौन। हाथ मत लगाना। तो अपना चेहरा क्यों छुपाते हो? अपने आप को ऐसा राज क्यों बना के रखा है? हाँ, क्यों मेरी जान की इतनी फिक्र है? बार बार मुझे बचाने क्यों आ जाते हो? मुझे जानना है कि तुम हो। फिर से मुझे छूने की कोशिश की या फिर मुझसे कोई और सवाल पूछने की कोशिश की तो मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा। और तुम जानती हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसके बाद चाहे तुम बिल्डिंग से कूद जाओ या पूरे घर में आग लगा दो, तुम्हें बचाने के लिए दोबारा फिर कभी नहीं आऊंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ रुकूं तो दोबारा ऐसा कुछ भी मत करना। तुम चाहती क्या हो? मेरा चेहरा क्यों देखना चाहती हो? मुझे जवाब चाहिए। तुम्हें क्यों लगता है कि मेरे पास तुम्हारा जवाब है? क्योंकि वो तुम ही थे जिसने उस रात उस किताब में मेरे सवाल का जवाब छोड़ा था। वो दिवी जो 2 उंगली का इशारा कर रही थी, उस इशारे का मतलब क्या है? वो तुम ही थे जिसने उस दिन उस खंडर में मुझे बचाया था। और वो तुम ही हो जो मेरे सारे सवालों के जवाब दे सकते हो। क्योंकि मैंने जो अपनी तीसरी आंख से देखा वो मैं नहीं कर सकती। करना पड़ेगा। तुम्हें कैसे पता मैं क्या करने की बात कर रही हूँ? ये जानना जरूरी नहीं है, जो देखा है वो करना जरूरी है। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। नहीं, मैं कैसे? कल ग्रहण की रात है। नहीं, मैं नहीं। बहुत बड़ी रात है, सदियों के बाद ऐसी एक रात आती है। नहीं, मुझसे नहीं होगा, प्लीज। तुमने देखा है तो यही कल है और कल यही होगा। नहीं, मैं अपनी दीदी को नहीं मार सकती। ये उस औरत का खून जिसको मार के मैंने पहला रत्न लिया था, तत्व रत्न। ये उस आदमी का खून जिसको मार के मैंने दूसरा रत्न लिया था, मायावी रत्न। और ये मेरा खून जिसमें सबसे शक्तिशाली काल विजय रत्न का आधा हिस्सा है। ये धुआं, ये स्मेल, और ये है दृष्टि का खून। उसी काल विजय रत्न का बाकी का आधा हिस्सा है इसमें। मरेगी, अब वो मरेगी। मौत की मारणी, काल की मारणी, खुंखारिणी, पिशाचिनी। मौत की मारणी, काल की मारणी, खुंखारिणी, पिशाचिनी, खुंखारिणी, पिशाचिनी। मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? वो मेरी छोटी बहन है। वो पिशाचिनी है और तुम जानती हो पिशाचिनी क्या कर सकती है। वो तीनों रत्न हासिल करने वाली है। अगर उसने वो तीनों रत्न हासिल कर लिए तो फिर उसे कोई नहीं हरा सकता। उसके जीतने से पहले तुम्हें उसे हराना होगा। तुम्हें जो करना है वो करना पड़ेगा। नहीं, मैं अपनी देवी को नहीं मार सकती। प्लीज अंडरस्टैंड। मैं उसे कैसे मारूं?
तुमने उसे नहीं मारा तो पिशाचिनी उसे मार देगी। उसके बाद वो तुम्हें भी मार देगी, जिसके बाद पिशाचिनी का मकसद पूरा हो जाएगा। सभी शक्तियां उसमें आ जाएंगी और वो महान शक्तिशाली बन जाएगी। मैं जानती हूँ, पर कोई और रास्ता भी तो होगा ना, इसीलिए तो मैंने अपनी जान जोखिम में डाल के तुम्हें अपनी मदद करने के लिए बुलाया। कोई दूसरा रास्ता? कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुमने उसके पास राख देखी थी ना, इसका मतलब यह है कि उसने अपने 2 जले हुए रत्न पाने के लिए विधि विधान शुरू कर दिया है। उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और तुम। अगर हम उसके राख चुरा ले तो? हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं उसकी वो राख चुरा सकती हूँ। फिर वो देवी को नहीं मार पाएगी। मैं कुछ ना कुछ करके कोई रास्ता ढूंढ लूंगी उसे वापस ले आने का। तुम उसकी राख चुराओगी और वो तुम्हें चुराने देगी? हाँ। बहुत बड़ी बेवकूफ हो तुम। हाँ, मैं बेवकूफ हूँ, पर मैं बिना कोशिश किए हार नहीं मानूंगी। ठीक है, कर लो कोशिश, पर अगर तुम्हारी कोशिश नाकामयाब हो गई तो मैं कोई और दूसरा रास्ता ढूंढूंगी, पर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। ठीक है। ये तुम क्या? तुम राख चुराने वाली हो ना, और अगर कामयाब नहीं हुई तो दूसरा रास्ता यही है। ये खंजर दिव्या को मार दो। नहीं, मैं नहीं कर सकती। देखो, अगर तुम राख चुराने में कामयाब नहीं हुई तो तुम्हें इस दूसरे रास्ते पर चलना ही होगा। एक जान बचाने के लिए तुम पूरी दुनिया की जान ले लोगी, पूरी दुनिया को बर्बाद होने दोगी। तुम्हें दुनिया को बर्बादी से बचाना होगा, पिशाचिनी को रोकना होगा। उसके लिए यही एक रास्ता है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये खंजर लो, दिव्या के अंदर घोंप देना और उसी के अंदर रहने देना। पिशाचिनी मरेगी नहीं, पर ये खंजर जब तक उसके अंदर रहेगा उसकी जान भी वहीं अटकी रहेगी। और दिव्या? उसी के अंदर तो इस खंजर को घोंप रही हो तो उसकी जान भी वहीं अटकी रहेगी। नहीं, फिर कोई और रास्ता ढूंढूंगी। मैं ये नहीं कर सकती, फिर मेरी देवी का। नहीं, वो दिव्या नहीं है। कितनी बार तुमसे एक ही बात कहूँ, वो दिव्या नहीं है। तुम्हें उसके अंदर दिव्या का चेहरा दिखता है, पर वो दिव्या नहीं है। दिव्या अब नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानती। तुम मानो या ना मानो, पर यही एक रास्ता है। इंसानियत को, अच्छाई को और इस दुनिया को तबाही से बचाने के लिए तुम्हें ये बलिदान देना होगा। कल पूनम का ग्रहण है, काल की काली रात है, बहुत बड़ी रात है, और कल रात ही तुम्हें ये बलिदान, ये आहुति देनी होगी। अगर कल तुम ये करने में नाकामयाब रही तो तुम ये मौका खो दोगी, सब कुछ खो दोगी, कुछ बचाने को बचेगा नहीं। लो, घोंप दो ये खंजर। रोमी, ये किचन कैसे जल गया? भाभी देखो ना, ये शाम को तो सिमी की एंगेजमेंट है, किचन तो जल के गुफा बन गया है। रोमी, तुम बता नहीं रहे हो कि किचन जला कैसे? मुझे नहीं मालूम आग कैसे लगी। भाभी, किचन में अन्नपूर्णा का वास होता है और ऐसे सगाई से पहले किचन का जल जाना बहुत बड़ा अपशगुन होता है भाभी, बहुत बड़ा अपशगुन। मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूंगी? शाम को तो उसके अगम के पेरेंट्स आते होंगे। अरे नहीं, फेस पर ट्राई करना मेरी। इतना सब सोच रखा था, ये करूंगी वो करूंगी, अब तो किचन ही जल गया, तो अब क्या खाक करूंगी मैं? खाक में मिल गया ना। रो मत, ओके? पॉजिटिव सोचो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आग सिर्फ किचन तक सीमित थी, पूरे घर में नहीं फैली, है ना? हाँ, वो रक्षित जीजू ने प्रोफेशनल्स बुला लिया किचन साफ करने के लिए। अरे किचन साफ हो जाएगा, मैं समझती हूँ ये, लेकिन खाने का क्या करेंगे? कहाँ बनाएंगे खाना, ये सोचा है आपने? तुम उसकी चिंता मत करो, रक्षित है ना वो। केटरर से बात हो गई है, वो खाना टाइम पर डिलीवर कर देंगे। लो। अरे लेकिन रक्षित, समझने की कोशिश करो, लड़के वाले पहली बार हमारे घर पर आ रहे हैं, उन्हें क्या सारा का सारा खाना बाहर से मंगा करके लाएंगे? घर पर कुछ नहीं बनाएंगे हम? अच्छा लगता है क्या ऐसे? चाची, अब स्ट्रेस मत लीजिए। सिमरन मेरी भी बहन है, उसकी एंगेजमेंट में मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। और खाने का तो ऐसा है कि वो लोग खाना हमारे किचन में ही लाएंगे और किचन से ही सर्व किया जाएगा गेस्ट को। किसी को पता नहीं चलेगा कि खाना बाहर से आया है, और इससे पहले प्रोफेशनल्स आएंगे जो किचन को क्लीन करके जाएंगे। थैंक यू भाई, यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड, आई लव यू। सो स्वीट, भाई बहन का प्यार, एक पिक तो बनती है। यस, स्माइल। थैंक यू।
So cute. तो आज शाम का क्या ख्याल है? डिसीजन ले लिया ना? ओह रक्षित, you're most welcome. I know तुमने कुछ नहीं कहा, पर मैंने सब सुन लिया. Okay, darling. तो मिलते हैं सगाई में. हमारी सगाई में.